सबसे पहले बात जेट के संकट की। जी हां, कैश के संकट से जूझ रही देश की प्रीमियम एयरलाइन जेट एयरवेज बंद होने की कगार पर है। जेट की सभी इंटरनेशनल उड़ानें 18 अप्रैल तक के लिए बंद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जेट एयरवेज लगातार संकट में है। जेट की सभी इंटरनेशनल उड़ानें 18 अप्रैल तक के लिए बंद हैं। फिलहाल जेट के केवल 5 ही जहाज उड़ान पर हैं। जेट को बचाने के लिए कल डीजीसीए एक मीटिंग कर रहा है। और क्या है मीटिंग का एजेंडा, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर दिन के साथ अब एक उम्मीद बनती है कि कुछ चीजें बेहतर होंगी, लेकिन जेट के साथ होता नहीं दिख रहा है। हाल फिलहाल क्या कुछ डेवलपमेंट्स अब तक आई हैं? 18 अप्रैल तक तो तमाम उड़ानें कैंसिल हैं। लाइसेंस के कैंसिल होने का खतरा भी एक तरफ मंडरा रहा है। बिल्कुल, लाइसेंस के लिए तो अभी ये है कि जब तक 5 इनके जहाज उड़ रहे हैं तब तक लाइसेंस के कैंसिल होने की स्थिति नहीं आएगी। और वैसे भी कुछ वक्त दिया जाता है, 3 महीने का वक्त दिया जाता है, जिस दौरान उनको अपना जो मेंटेन करना होता है, वो स्लॉट उड़ानें मेंटेन करनी होती हैं। तो वो अभी तुरंत तो खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 5 से नीचे जाता है तो ज़रूर खतरा होगा। जो हमें पता चल पा रहा है कि कल इस मामले में 2 चीज़ें होंगी। एक तो डीजीसीए फिर से बैठक करेगा कि किस तरह से जो जेट के स्लॉट खाली हो रहे हैं, उड़ानें जो बंद हो रही हैं, उनको किस तरह भरा जाए ताकि यात्रियों को जो है बहुत मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। टिकट्स के दाम जो हैं वो बहुत नहीं बढ़े, और जो रूट हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो दूसरी एयरलाइंस हैं वो किसी और रूट को बंद करके और फिर जो जेट के रूट है वहाँ पे आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी देखा जाएगा। और साथ ही जेट का मैनेजमेंट जो है वो एक बार फिर से बैंकर से गुहार लगाएगा कि वो जो है कम से कम इमीडिएटली कुछ न कुछ फंड ज़रूर अवेलेबल कराएं, ताकि एयरलाइन को उड़ते जो है एयरलाइन की उड़ान को बनाए रखा जा सके। साथ ही ये भी मुमकिन है कि कल जो बोलियां लगाने वाले हैं उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाए। जो 4 नाम, हालांकि 6 बोलियां आई थी, लेकिन उसमें से एक नरेश गोयल को खुद वापस लेना पड़ा, जो दूसरे बोली लगाने वाले थे उनके दबाव में, क्योंकि उनकी बोली लेट आई थी जो मियाद तय की गई थी। और जो एक बोली लगाने वाली और एक और पक्ष था, रेडक्लिफ करके, उनकी बोली को ऐसा समझा जा रहा है कि कानूनी सलाह के बाद कंसीडर नहीं किया गया है। हालांकि बाकी के जो 4 हैं उनके नाम का औपचारिक ऐलान कल हो सकता है, और फिर उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वो जो 4 जो चुने गए हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो एयरलाइन की हालत को समझें, देखें और फिर फैसला लें। लेकिन कल जेट के मैनेजमेंट का सारा फोकस इसी बात पर होगा कि किस तरह से बैंकों को मनाया जाए कि वो कुछ पैसे तुरंत डालें, वरना ऑपरेशंस को टेम्पररी सस्पेंड करना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी जो वक्त की डिमांड है, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इमीडिएट फंड की है, और ये वाकई सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका इस अहम जानकारी के लिए।